अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k है। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स है। साफ साफ बोल रहा है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। कल बताया था x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये करना ही करना है और फिर इसको इक्वल टू क्या लगाना है 0। अब x की जगह क्या पुट करना है 1 2 x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस k, x की जगह 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू, बताओ मुश्किल है यहाँ तक नहीं है। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा ना, प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल टू, अब ये 2 भी उधर चला जाएगा कांस्टेंट वैल्यू है, रूट 2 भी उधर चला जाएगा कांस्टेंट वैल्यू है। आंसर क्या आ जाएगा k इक्वल टू -2 माइनस रूट 2। आंसर आया नहीं आया? अब आ जाओ नीचे वाले में। नीचे वाले का भी फैक्टर यही है, x की जगह 1 k 1 का स्क्वायर -3 1 प्लस k इक्वल टू k 1 का स्क्वायर 1 k को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा k आएगा, -3 बन जा -3 प्लस k इक्वल टू 0, k प्लस k 2k -3 उधर चला जाएगा इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू क्या आ गया 3/2। ये मेरा k है 3/2 आंसर। आ गया नहीं आ गया? बताओ, इसमें तो दिक्कत है नहीं, सबसे इजी काम था। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है, 2 मैंने करा दिए 2 किताब में है। मैंने क्वेश्चन 3rd का 2nd और 4th करा दिया। अब क्वेश्चन 4th का 3rd और 1st करवा दो। 3rd जैसे मैंने 5 क्वेश्चन लिख दिए और 4th जैसे ये 5 लिख दिए। जो स्टेप मैं इनमें लगाऊंगा वो स्टेप आप इन 10 में लगा। पहला काम क्या है, हर क्वेश्चन में 6 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या है, और यहां साइन किस चीज का है माइनस करने पर क्या है, ये नंबर कितना है। एक ऐसी टेबल, एक ऐसा पहाड़ा, उन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या है और माइनस करूं तो क्या है। एक बच्ची ने दिमाग लगा लिया, 9 की टेबल बोल दी सीधा, ना तो 2 की टेबल पे काम किया। भाई 36 2 की टेबल में आता है, आता है 18 पे आता है। अब 2 में 18 में से 2 जाएगा 5 तो नहीं आएगा, तो कैंसिल। 3 की टेबल में 36 आता है, आता है 12 पे आता है। अब 12 में से 2 जाएगा तो क्या 5 आएगा, कैंसिल। 4 की टेबल में 36 आता है, 9 पे आता है। अब 9 में से 4 क्या तो 5 आ गया, तो 4 की टेबल पे 36 आया, 9 4 जा 36, 9 माइनस 4, आंसर मिल गया मुझे। इस बात को बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, 9 में से 4 गया 5। अब क्या करेंगे, ये मिडल टर्म है। पहले लिखेंगे 6x के प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू, अब क्या किया ध्यान दे लेना भाई साहब, 6x के और ऐसे कैसे लिखा, बोला ना इंग्लिश में मिडल टर्म स्प्लिटिंग। हमने इस 5x को मिडल टर्म कहा, इसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, 9x माइनस 4x, 9x माइनस 4x इक्वल टू क्या आ गया माइनस, और ये 6। बताओ यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। चलो इसमें से कॉमन ले लिया 3x, क्योंकि 6 और 9 3 पे आता है। x 2 टाइम x 1 टाइम, तो x बाहर आ गया। जब 3 6 में से बाहर आया तो 2 बचा, और x 2 टाइम बाहर आया एक बार तो x बचा, प्लस यहाँ 3 बचा। यहां तक कोई दिक्कत? अब इन दोनों में भी ऐसा ही कुछ कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में सेम बचे। एक तो माइनस, माइनस दोनों में है, माइनस बाहर मिल। दूसरा इसमें 4 इसमें 6, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 ले लो ब्रैकेट, माइनस बाहर आ गया,
4 को में से 2 बाहर ले लिया तो क्या बचा, 2 आ गया। x वही रहेगा क्योंकि बाहर आया नहीं, ये माइनस बाहर आ गया तो ये क्या बन गया प्लस। 6 में 2 की टेबल में 6 किस पे आता है, 3। ये बात ऑलरेडी सब जब स्टार्ट किया था कोर्स तो ये करवाए थे पर भूल गए, कल दोबारा पूछने लगे ये क्या कर दिया। वो यही था 2x प्लस 3 इसमें 2x प्लस 3 इसमें बाहर आ रहा है 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 आंसर। इसका मतलब ये है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन आएगी जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मतलब हमने इसके फैक्टर बना दिए, क्या बना दिए, फैक्टर। आ गया। अब इसकी बात, अब इसी तरीके से 1 2 3 4 5 सब में देखो बाहर माइनस है, सब में देखो शुरू में प्लस है। 6 2 जा 12 माइनस करने पर 1 आ जाए, कुछ नहीं है तो क्या है 1। 4 3 जा 12 4 में से 3 गया 1। आगे तुम्हारा काम। 10 5 जा 50 50 कैसे वेक्टर माइनस करने पर 23 आ जाए। 25 2 जा 50 25 में से 2 गया 23। समझे। तो ये 5 क्वेश्चन आपके इस ऊपर वाले टॉपिक के हैं। अब अगला क्वेश्चन, सबसे पहला काम इसमें भी 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या है, और यहां पर क्या साइन है, प्लस। प्लस करने पर क्या है, यहां पर क्या है 7। यहां पर जो प्लस आया वो यहां से आया और जहां पर जो नंबर आया वो यहां से, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। हाँ इसका दिमाग चल गया भाई। 12 1 जा 12। अब 4 3 जा 12, 4 प्लस 3 7। 3 की टेबल में आ रहा है 3 4 जा, लेकिन रूल ये बनाओ बड़ी रकम आगे छोटी बात, 9 आगे 4 बार। आसान कैलकुलेशन बनेगी इससे। आप अगर डिफिकल्ट बनाना है तो पहले से ही मुश्किल बनाने शुरू कर दो। बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं फिर उनके आंसर होंगे आते बड़ी बड़ी रकमों वाले। यहां पर 200 आ जाएगा, यहां पर 15 आ जाएगा, 10वीं में आएगा, फिर नहीं निकलेगा। 2 नंबर गए, 6 नंबर का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नंबर बड़े आगे फंस जाओगे, इसलिए पहले ही कह लो प्रैक्टिस अच्छी रखो। चलो ये 12x² पहले आएगा, -4x -3x। अब बताओ मैंने -4x -3x क्यों रखा, क्यों, क्योंकि यहां क्या चाहिए माइनस, तो -7 तो -4 -3 से बनेगा। ये बात तो हमने इंटीजर्स में 7th क्लास में सीखी है। आगे +1। अब इन दोनों में कॉमन 4x कॉमन आएगा तो 3x -1, -1 कॉमन आएगा 3x -1, 3x -1 कॉमन आएगा 3x -1, 4x -1 आंसर। आया समझ, नहीं आया दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दे लो। 12x के सबसे पहले लिखा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग टॉपिक का नाम है। तो मिडल टर्म 12 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 12 1 जा 12। 12 कैसे वेक्टर कि -7 आ जाए, मतलब -4 -3 -7, तो -4x -3x +1। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, पहले दो में से 4 और 12। 4 की टेबल में आता है, x 2 टाइम x 1 टाइम, x बाहर, तो 4 और x बाहर आ गया, ये बन गया 3, ये बन गया x, ये माइनस, ये 4 बाहर, ये x बाहर 1। अब इनमें से भी ऐसा ही कुछ कॉमन लेना है कि सेम बचे, माइनस प्लस, ये 3x + 1 है ना, यहां 3x -1 बनाना है ना, तो सिर्फ 1 कॉमन लेना है, वो भी माइनस का -1, क्योंकि रकम तो यही की यही है। यहाँ भाई ये प्लस बदलना है माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लो, -1। 3x प्लस में से माइनस बाहर आया तो माइनस 1। अब 3x -1 बाहर और 4x -1। ये है 9th का काम। 10th के 9th में सिर्फ एक ही बात सिखाई गई, फैक्टराइजेशन। ये पॉलिनोमियल में क्या सिखाया गया, फैक्टराइजेशन, कि फैक्टर कैसे बनाना है। अब 10th में क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा ये काम, 2 लाइनें और हो जाएंगी आगे की, ये मैंने बताई थी पिछली वीडियो पर, कोई बात नहीं। अभी 9th वाले दिमाग लगाएं और फैक्टराइजेशन तक काम करें इन 10 क्वेश्चन।
कि 6 7 8 9 10 इसके अकॉर्डिंग होगा, 1 2 3 4 5 इसके अकॉर्डिंग होगा। कल आपको वो सिखाऊंगा, इन दोनों में प्लस आ जाए, इन दोनों में माइनस आ जाए, समझ गए? फिर उसके 10 क्वेश्चन देखो, और जो क्यूबिक वाला टॉपिक है हो सकता है ये भी कल शुरू करना, नहीं तो मंडे को कर लेंगे, बट डन, ठीक है।